अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 40 है। अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, क़ाला अख़ज़ा, पकड़ा रसूलुल्लाहि, अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिमन की बई। ये बिमन की बई भी ठीक है, बिमन का बई भी ठीक है। आखिर में जो नून है वो इजाफत की वजह से गिर गया है, ठीक है, ये तस्निया का सीगा है। सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधों को पकड़ा, फ़क़ाला, फिर फरमाया, फिर आपने इरशाद फरमाया, यानी किसी को वो तवज्जो दिलानी होती है ना, तो कंधा पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे कंधे पर हाथ रखते हैं अपनी तरफ तवज्जो करवाने के लिए। तो इसी तरह आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधों को पकड़ा। सही है, ये तस्निया का सीगा है और आखिर से ये नून है ना, वो इजाफत की वजह से गिर गई है। कुन फिद दुनिया, कुन हो जाओ, रहो, फिद दुनिया, दुनिया में, का अन्ना का गरीबन, का अन्ना का गरीबन, गरीब कहते हैं अजनबी को, गोया कि तुम अजनबी हो या ऐसे जिसे कोई अजनबी हो। औ आबिर सबीलिन, आबिर सबील कहते हैं मुसाफिर को, ठीक है। आबिर का वैसे माना होता है काटने वाला, यानी वो रास्ते से जो क्या करते हैं, वो आप गाड़ी ले जा रहे होते हैं और उसको कट लगाकर वो आगे निकल जाते हैं उससे भी, यानी साइड से दौड़ते हुए तेजी के साथ। तो आबिर यानी आगे बढ़ने वाला, आबिर सबील मुसाफिर, यानी तुम रहो दुनिया में जैसे कोई अजनबी, या औ का माना या फिर मुसाफिर, या मुसाफिर। वकान अब्नु उमर रदियल्लाहु अन्हुमा यक़ूलु, यानी ऊपर हदीस मरफू है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया इमाम नववी ने कि तुम दुनिया में ऐसे रहो। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने मेरे कंधों को पकड़ा और फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी है। ज़ाहिर है जो अजनबी होता है ना, या मुसाफिर होता है, वो कहीं पर भी दिल नहीं लगाता। आप किसी शहर में चले जाएं, वहाँ आप अजनबी हैं तो वहाँ आप दिल लगाने नहीं बैठेंगे, या कोई इस तरह का कोई आपका सिलसिला सीन नहीं होगा, बल्कि आप यही चाहेंगे कि उस शहर में जो काम है आपको वो निपटाएं और निपटाते ही फ़ौरन वापस अपनी मंजिल की तरफ आ जाए। या फिर जो मुसाफिर होता है, रास्ते में जो सफ़र कर रहा होता है, वो भी रास्ते में कहीं दिल नहीं लगाता, कहीं बैठ नहीं जाता, कहीं बंगले नहीं बनाता, गाड़ियाँ नहीं लेता, वगैरह वगैरह। मतलब इस दुनिया में दिल मत लगाना, ये दुनिया अजनबी ठिकाना है, इसमें अचानक ही मौत आएगी और यहाँ से चले जाओगे तो फिर गाड़ी भी धरी की धरी रह जाएगी, सारा कुछ पराया हो जाएगा। आपका वही कुछ है जो आपने अपने लिए आगे भेज दिया है। वकान अब्नु उमर, अब आगे जो है अपना, इसी तरह हज़रत उमर, यानी रावी बयान करते हैं कि हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, वो बयान फरमाते थे, यकूल, वो फरमाया करते थे, इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबाहा, इज़ा अमसैता, और जब तुम शाम करो या तुम्हें शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना करो, ठीक है। सुबह का इंतज़ार ना करो से मुराद क्या है, यानी जब शाम हो तो सुबह के लिए कोई चीज़ें जोड़ बना कर ना रखो, कोई जमा पूंजी ना रखो कि ये कल काम आएगी, ये परसों, ये इस तरह करके। यानी ये कि जब शाम आ जाए तो फिर सुबह का इंतज़ार मत करो। कोई पता नहीं कि ये रात तुम्हारी आखिरी हो, मौत का तो कोई पता नहीं, मौत आ जाती है, बच्चों को भी आती है, बड़ों को भी आती है, जवान को भी आती है, बूढ़े को भी आती है, उधेड़ उम्र को भी आती है, ठीक है। मालदार को भी मौत आती है, गरीब को भी मौत आती है, मशहूर को भी आती है, गैर मशहूर को भी आती है, शोहरत वाले भी मर जाते हैं। हाँ, वो औरत जिसने बेपर्दगी के ज़रिए शोहरत हासिल की और मर गई ना, यकीन कीजिए बड़े खसारे में गई, बड़े खसारे में। ये तो मर गई, अब इसकी जो शोहरत हुई, इसका जिस्म, इसका चेहरा, इसकी आंखें लोग देखते रहेंगे और वो अपनी गंदी शहवत को तस्कीन देते रहेंगे, और ये कब्र में सांप और बिच्छू से लिपटी पड़ी रहेगी। तो ये हुआ ना खसारे का सौदा, हुआ ना खसारा है। दुनियावी शोहरत तो हासिल कर ली, लेकिन अंजाम क्या हुआ, कब्र की हज़ारों साल मुद्दत में दर्द भरा
अजाब क़यामत के दिन, ज़िल्लत भरी रुसवाई, और फिर आखिरत में ना जाने क्या होगा। अल अमान वल हफीज़। अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन को, मुस्लिम औरतों को शर्म और हया की पैकर बनाए और शरई पर्दा नसीब फरमाए। बहरहाल आप फरमाया करते कि जब शाम करो तो सुबह का इंतज़ार ना करना, ठीक है। और फिर आगे क्या फरमाते हैं, वइज़ा असबहता, और जब तुम सुबह करो, फला तंतज़िरिल मसा, और शाम का इंतज़ार ना करो, यानी तुम शाम की फ़िक्र में ना रहो। जब सुबह करो तो शाम की फ़िक्र में ना रहो। वख़ुज़, और लो मिन सेहतिका, अपनी सेहत से, लमरदिक, मरज़ से पहले, यानी अपनी सेहत को बीमारी से पहले काम में लो, यानी अपनी सेहत से फ़ायदा उठा लो, नेकियां कर लो, अमल कर लो, नेक काम कर लो, यानी अपनी सेहत को गनीमत समझो। वमिन हयातिका लिमौतिक, और अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले, यानी अपनी ज़िंदगी को मौत से, ज़िंदगी को गनीमत समझो। मौत से, मरने से पहले अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल कर लो, नेकियों में इस्तेमाल कर लो, नेकियों में सर्फ कर लो। अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से मत रोका करो, ज़ुबान ज़िक्रुल्लाह करती रहे। आप घर के काम काज कर रहे हैं, दुकान मकान कहीं पर भी आपके हाथ मसरूफ़ हैं, ज़ुबान तो मसरूफ़ नहीं होती, तो ज़ुबान से दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहा करें, या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ते रहा करें, या अल्लाह या करीम या रहमान। इस तरह अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है उनमें से किसी नाम को ले लिया, किसी दिन किसी नाम को ले लिया, और ज़िक्रुल्लाह करते रहे, खाना भी बनाते रहे। सही है। तो जो शख्स भी ये 3 काम कर लेना, उसकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ नेमत की कमी नहीं आएगी, और कब्र व हशर में भी वो इंशाअल्लाह चमकते दमकते चेहरों के साथ होगा। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, इसकी आदत बना ले। लिबास पहनना है तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पीने के लिए बर्तन उठाया पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी भरने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर बर्तन रखने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई काम भी है, कोई काम, इवन के जिसको भी आप फेल कह सकते हैं, फेल काम, ठीक है, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। और अगर देखें आपके पास वक्त है, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ दरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें, ठीक है। एक ये काम। दूसरा, जब भी किसी से कोई चीज़ लें या किसी को दें, सीधे हाथ से दें। अच्छा, अगर आपको कोई उल्टे हाथ से ले रहा है, दे रहा है चीज़, आपको पैसे दे रहे हैं उल्टे हाथ से, गिलास पकड़ा रहे हैं उल्टे हाथ से, कपड़े पकड़ा रहे हैं, बुक पकड़ा रहे हैं, दे रहे हैं उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से, आप ना लो, आप उससे इल्तिजा करो, गुजारिश करो कि सीधे हाथ से दीजिए। तो वो सीधे हाथ से देगा तो उसकी भी आदत बनेगी सीधे हाथ की। तो सीधे हाथ से लेना देना अल्लाह को पसंद है, उल्टे हाथ को ज़्यादा मुस्तआमिल यानी इस्तेमाल में लाना शैतान का तरीक़ा है, इससे शैतान खुश होता है। सही है। हाँ, सीधे हाथ की हेल्प के लिए उल्टा हाथ भी यूज़ कर सकते हो। गिलास दिया किसी को सीधे हाथ से तो उल्टा हाथ भी साथ शामिल कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है। कोई चीज़ भी, कोई काम आप सीधे हाथ से कर रहे हो तो इस सीधे हाथ की हेल्प के लिए बायां हाथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, नाखून ना बढ़ने दिया करें, नाखून हर हफ्ते काट लिया करें, नाखून तराशते रहा करें, हाथों के नाखून, इनमें गंदगी बैठती है। बाएं हाथ से आप इस्तिंजा करते हैं, गंदगी नाखूनों के अंदर अगर घुस गई, चली जाती है तो फिर वहाँ पर सड़ती है, वायरस पैदा होता है, जरासीम पैदा होते हैं, फिर आपको ज़ुकाम लगा रहता है, नज़ला हो जाता है, खांसी रहती है, तरह तरह की दीगर बीमारियां भी आ जाती हैं। तो क्या करें, नाखून तराशते रहा करें। अच्छा, ये उन 3 कामों में शामिल नहीं है, वैसे ज़िमनन मैंने अर्ज़ कर दिया। पहला काम बिस्मिल्लाह शरीफ, और वक्त मिले तो दुरूद शरीफ भी साथ में पढ़ा करें। इससे वो काम खैर आफियत से पूरा भी होगा और उसमें बरकत भी होगी और उसकी हिफाजत भी रहेगी। शैतान और शरीर लोगों, चोरों, बदमाशों के दस्त बुर्द से, यानी उनके हाथ वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इंशाल्लाह महफूज रहेगी वो चीज़ इंशाल्लाह, और उसमें बरकत भी होगी, वो फले फूलेगी वो चीज़। सही है। अच्छा, दूसरा काम सीधे हाथ से लेना देना है। तीसरा काम, घर में दाखिल हों या घर से निकलें, घर से निकलने की दुआ याद से पढ़नी है। दाखिल हो रहे हैं तो घर में दाखिल होते वक्त की दुआ पढ़ लें, और फिर घर में दाखिल होते वक्त सलाम करें सबको, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह इखलास एक बार पढ़ लें। यकीन कीजिए, इन 3 कामों को करने से आपके 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नेमतों की फरावानी, बारिश बरसेगी आप पर नेमतों की। ठीक है। अल्लाह पाक की रहमतें आपके पास पहुंचेंगी इंशाअल्लाह, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ज़ुबान से जो निकला वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की तावील करने में अल्लाह की रहमत और मदद आपके साथ होना शुरू हो जाएगी। इल्म के दरवाजे ऐसे खुलेंगे, इल्म का इदराक ऐसा आपको मिलेगा,
आपको, आप पर जो है ना, आप पर इल्म के फहम और फरासत ऐसा ऐसा जहन आपका खुलेगा, दिल खुलेगा, आप उस लफ्ज़, एक लफ्ज़ के कई माना और मफहूम आपके जहन में आ जाएंगे। यानी आपके लिए दीनी और दुनियावी तौर पर कामयाबियों के इंशाअल्लाह दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। ये 3 काम अगर आप पाबंदी से करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।